हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता यथारूप की जय। आज मैं अध्याय 15 का पहला श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। हरे कृष्ण 15 अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। उधर मूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्रहर व्ययम व्ययम छंदासी यस प्रणानी यस्तम वेद स वेद वितम। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद जी आदर शीला प्रभुपाद जी की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस प्रयोजन है इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ से की गई है, अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के घोतक हैं। दूसरा श्लोक। अधश्चोधर्वं प्रसूता स्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूला अन्यों संतानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा घोषित होती हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी शाखाएं की गई हैं। इनकी शाखाएं चतुर्विध फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं जो यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि हैं। ये सभी वृक्ष की शाखाओं से निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक
आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियाँ प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं से के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रियां विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां वंशे वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।